बोलिए मानसी दीदी, आपको आज सच बताना ही होगा। अगर सच में आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपके भैया क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए। दोषी को सजा मिलेगी, ये पंचायत उसको सजा देगी। किसी और के बताने से नहीं होगा। हुआ क्या था ये आपको ही बताना होगा। अर्नव, तू देख रहा है ना गौरी किस तरह से मेरे लिए लड़ रही है? देख रहा हूँ ईशान, और ये भी देख रहा हूँ कि इस लड़की के तर्क बहुत ही सही है, कमाल के। देखिए चाची, देखिए गौरी कितना अच्छे से प्रश्न कर रही है ना। बाबा तो एकदम घबरा गए हैं। मेरा सर्वनाश किए बिना रुकेगी नहीं ये गौरी मुझे पूरा खत्म करके रहेगी, एकदम खत्म कर देगी। क्या हुआ मानसी दीदी, बोलिए। चुप क्यों खड़ी हैं आप? जवाब दीजिए। डरने की जरूरत नहीं है। बताइए सबके सामने डॉक्टर साहब ने आपके साथ क्या किया था, बताइए क्या हुआ? अरे देखो गौरी कैसे भाग रही यहाँ से। बोल रही थी। ए निताई, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जाओ उसे पकड़ के लेके आ। बिल्कुल नहीं। उसे यहाँ सबके सामने लाकर उस पर भी झूठा कलंक लगाएगा और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करना चाहते हैं। और अगर ये हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए देखिए, डॉक्टर साहब खुद को सही साबित करने के लिए क्या क्या बोल रहे हैं। मानसी को पकड़कर लाने के लिए मना कर रहे हैं। असल में वो समझ गए अगर उसे ले आएंगे तो वो सब बोल देगी। छी निताई भैया, छी। आप किस तरह के भाई हैं? अपनी ही बहन की इज्जत की आपको फिक्र नहीं है? कौन सी लड़की है जो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ पसंद करेगी? उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए वो चली गई यहाँ से। तुम्हारी लड़की खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। परेशान करके रख दिया। गौरी, चल घर चल, चल घर चल, आजा। सनातन भाई, इसका दिमाग ठीक नहीं है, तबीयत भी ठीक नहीं है, ना समझ लड़की है ये। तबीयत ठीक नहीं है या दिमाग ठीक नहीं है वो मुझे नहीं पता। उसे लेके जाए यहाँ से। हाँ, लेके जा रहा हूँ। अब ये कुछ नहीं कहेगी सनातन भाई, मैं लेके जा रहा हूँ। चल चल मेरे साथ। रुक जाइए। गौरी कहीं नहीं जाएगी। नहीं जाएगी मतलब? मैं इसका पिता हूँ, मैं इसे कहीं लेकर जाऊँ, तुम क्यों रोकोगे? अचानक से गौरी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाए? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आपको इतना प्यार करते हुए। खैर छोड़िए, गौरी की तबीयत का बहाना बना के आप जा रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उसकी तबीयत ठीक है या नहीं ठीक है, मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता। उसे यहां बोलने दीजिए। गौरी, तुम बोलो। हाँ, मैं ये कह रही थी, उस दिन तो आप डॉक्टर साहब के पास नहीं गए थे। मैं नहीं गया था, ये तुम कैसे कह सकती हो? ज्यादा तो नहीं जानती हूँ, लेकिन उस दिन आप कहाँ पर थे ये जरूर जानती हूँ। देखती हूँ आपको याद भी है या नहीं। आप रोज शाम के समय सनातन काका के घर फल चोरी करने जाते हो, और उस दिन भी आप वही करने गए थे। तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम्हारे साथ तो डॉक्टर साहब का उठना बैठना है, तुम तो उनके पक्ष में ही बात करोगी। तुम्हारी बात क्यों माने? ठीक है, मैं डॉक्टर साहब का पक्ष ले रही हूँ। मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए काका, लेकिन ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात तो वो कह रही है। कौन कहता है? किसने कही है बात? जरा देखूं तो उसकी शक्ल। ये बात मैंने कही बाबा। इतनी भलाई चाहती तो घर चली जा, चली जा यहाँ से घर। जा रही हूँ बाबा,
लेकिन जाने से पहले कुछ बोल कर जाती हूँ। हमारे बगीचे में एक छोटा सा घर है। मैं वहाँ बैठकर पढ़ती हूँ और रोज निताई भैया को फल चुराते हुए देखती हूँ। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं कहा। इसे लेकर गौरी और सलमा दीदी के साथ हम हंसी मजाक भी करते थे। और निताई भैया जिस शाम की बात कर रहे हैं, उस दिन उन्हें बगीचे के माली ने पकड़ लिया था। और उन्हें खींचकर बाबा के पास ले गए और बाबा ने उन्हें उसी रात को 11 बजे हमारे ही आंगन में उठक बैठक करवाई थी। तो उसी दिन ये डॉक्टर साहब के पास कैसे जा सकते हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। ये सब क्या बोल रही है राधा? इतना सब कुछ हो गया? देख देख, घर में ही शत्रु है, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। मेरी ही लड़की, अब उसे मार तो सकता नहीं, खुद को ही चप्पल से मारने का दिल कर रहा है मेरा। आपने इतना बड़ा झूठ बोला निताई भैया। आपको चोरी की सजा नहीं मिले इसीलिए ऐसा काम किया ना? अपनी ही बहन की इज्जत को लेकर आपने इतना बड़ा झूठ बोला। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको सब लोग माफ कर सकते हैं, लेकिन मानसी दीदी आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगी। आप देखो। गौरी, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। सबको पता चल गया कि वो लोग झूठ बोल रहे थे। मैंने आपसे कहा था डॉक्टर साहब, कोई हो या ना हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? क्या करती डॉक्टर साहब, माँ ने जब मुझे यहाँ लाना चाहा, मैं तभी यहाँ पर आ पाई। तो अब ये साबित हो गया ना कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं? मान गए ना आप सब? तूने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया है गौरी। गौरी, मुझे तुझ पर गर्व है। तू मेरी बेटी है, ये मेरा सौभाग्य है। सरपंच जी डॉक्टर साहब को फंसा रहे हैं। सरपंच जी डॉक्टर साहब को फंसा रहे थे। ये एकदम झूठ है। ये किसी और दिन की बात बोल रही है। डॉक्टर के नाम पे और भी शिकायतें हैं। अगर मान भी ले कि मानसी झूठ बोल रही है, तो ये बात तो झूठ नहीं हो सकती ना कि डॉक्टर नकली दवाइयां बनाता है। नकली दवाई बनाता है? अच्छा, ऐसी बात? क्या बोला आपने? मैं नकली दवाइयां बनाता हूँ? हाँ, तुम नकली दवाई बनाते हो। एकदम झूठ। आप नकली दवाइयां बनाते हैं। आप दवा में पानी मिलाते हैं और इसी वजह से कल गौरी को। बिल्कुल नहीं, मैं कैसे दवाई में पानी मिलाऊंगा? जो मुंह में आया बोले जा रहे हैं। तो फिर उस दवा में पानी कैसे आया था? हाँ? वो मुझे कैसे पता होगा? यहाँ सब लोग गवाह हैं कि डॉक्टर साहब के आने के बाद से हमने दवा को हाथ ही नहीं लगाया। फिर हमने नकली दवा कैसे बनाई है? इस डॉक्टर ने खुद नकली दवा बनाई और उसकी तस्करी की है। इन्होंने सोचा था कि हम इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। बदकिस्मती से गौरी को सांप ने काट लिया और गांव वाले उत्तेजित न हो जाएं, इसलिए बाहर से दवाई लेकर के आ गए। अच्छा, आप ही बताइए डॉक्टर साहब, आपके आने के बाद से मैंने दवाइयों को छुआ है क्या? आपने कभी हमें छूने दिया है क्या? नहीं, क्योंकि आप हाथ लगाने के योग्य ही नहीं हैं, इसलिए नहीं लगाने दिया। आप बहुत दिनों से अस्पताल की दवाइयों की चोरी कर रहे हैं।
और मेरे आने से आप लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। इसीलिए आप लोगों ने रात के अंधेरे में ये काम किया है ना? एकदम बकवास बात मत कीजिए। आज आपने पुलिस के सामने भी यही बात बोली है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण पुलिस ने आपकी बात नहीं मानी। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आपने दवाइयों में पानी नहीं मिलाया है? दवाखाना में जो भी दवाइयां हैं उसकी जांच होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि दवाइयों में पानी है, क्योंकि ये काम आपने किया है। वो दवाइयाँ आपके अंदर थी। आप खड़े खड़े दिन को रात बता रहे हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उस दवा में पानी मिला था और आप इसी वजह से सारा दोष मुझ पे मढ़ रहे हैं, है ना? सही कहा ना? कुछ भी हो जाए, आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा शांत हो जाइए। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। लेकिन कैसे गौरी? देखो, ये ईशान को उसकी ही चाल में फंसा रहा है। ये बात सच है कि जब से ईशान यहाँ पर आए हैं तब से सनातन और उसके उस पालतू डॉक्टर को हॉस्पिटल के अंदर आने ही नहीं दिया है। और जैसा ईशान ने कहा, अगर हम अभी उन दवाई को जांच के लिए भेजते हैं तो वो सब दवाई नकली निकलेंगी, क्योंकि वो सब तो हमारे ही पास थी ना। हम लोग कैसे साबित करें कि ये काम ईशान ने नहीं किया, सनातन ने किया है? उस दिन रात को जब वो लोग अस्पताल के अंदर घुसे थे तब एक मुझे फोटो ले लेनी चाहिए थी। तुम सही बोल रहे हो। ये अपराधी किसी तरह से भी हमें फंसाना चाहता है। सच में हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अब बताओ, नकली दवाई क्यों बना रहे हो? आपने जो किया है ना, उसके लिए आपको कोई भी बचाने की कोशिश करे, बचा नहीं पाएगा। सच में नकली दवाई बनाना तो बहुत गलत काम है। क्या हुआ गौरी? अब तू कुछ नहीं बोलेगी क्या? जरूर बोलूंगी काका, आप अनुमति देंगे तभी बोलूंगी। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने दवाई में मिलावट की है। इसका मतलब ये कि इससे पहले जितनी भी दवाइयाँ दी गई थी वो सब असली थी, है ना? एकदम असली। हमेशा सबको सही दवाइयाँ देता आया हूँ। देखिए तो विमल काका, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये तो एक प्रेस्क्रिप्शन है, सुनील डॉक्टर का लिखा हुआ। हाँ, मैंने ही सलमा दीदी से कहा था पैर दर्द की दवाई लेकर आने के लिए। अगर मेरी दवाई काम नहीं आती तो रांगा दादी को ये दवाई देते। अच्छा सुनील काका, ये सच में असली दवाई है? एकदम असली दवाई है। नकली दवाई क्यों होगी? ईशान डॉक्टर की तरह मैं फ्रॉड थोड़ी ना हूँ। मैं इंसानों के जीवन का मूल्य समझता हूँ। ठीक है, तो ये साबित करने के लिए मैं सबके सामने ये दवाई पीऊंगी। गौरी नहीं, इस दवा की खुराक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बॉडी में इसकी खुराक ज्यादा हुई तो ये जहर के बराबर होगी। तुम इसे नहीं पी सकती हो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, इसे पियोगी तो और खराब हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर ये साबित कैसे हो पाएगा कि दवाई असली है या नकली? गौरी, मैं शहर से इसे टेस्ट करवा के लाऊंगा। पागल हो गए हैं क्या डॉक्टर साहब? आपको पंचायत का नियम नहीं पता है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हर बात को उसी दिन साबित करना होता है। आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है उससे जब तक आप निर्दोष साबित नहीं हो जाते, कोई आपको कहीं नहीं जाने देगा। मुझे ये दवाई पीने दीजिए डॉक्टर साहब, मना मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है, इसे नहीं पीने दूंगा। मैं मना कर रहा हूँ ना तुम्हें। गौरी, गौरी ये तो क्या कर रही है बेटी? तू ऐसा मत कर बेटी, मत कर। गौरी बेटा, ऐसा मत करो बेटा। कोई और उपाय नहीं है दादाजी? दवाई में मिलावट करना बहुत बुरी बात है। कौन सच बोल रहा है ये जानने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।
अरे सुनील, ये दवा असली है या नकली? याद नहीं आ रहा है, असली भी हो सकती है और नकली भी हो सकती है। हे भगवान, अच्छा होगा कि ये दवा असली हो और इस दवा को खा के गौरी अगर मर जाए तो गौरी मर भी जाएगी और साबित भी हो जाएगा कि डॉक्टर नकली दवा बनाता है। डॉक्टर फंस भी जाएगा और हम बेगुनाह साबित हो जाएंगे। हे भगवान, गौरी को मार डालो भगवान। नहीं गौरी, आज मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इससे अच्छा यही साबित हो जाए कि मैं नकली दवाइयाँ बनाता हूँ। मैं तुम्हारी जान रिस्क में नहीं डाल सकता हूँ गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए। सबकी बात मान ले बेटी, ऐसा पागलपन नहीं करते हैं। ये तो बहुत गलत कर रही है बेटी। हे भगवान, सनातन भाई कहीं गलत ना हो। किसी और का क्या होगा पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। गौरी, तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ डॉक्टर साहब, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। देवी माँ मेरे साथ हैं। गौरी, गौरी ये तुमने क्या किया? गौरी, गौरी, क्यों ऐसा किया तूने? क्यों ऐसा किया तूने मेरी बच्ची? गौरी, गौरी, गौरी को क्या हो गया? पिताजी, पिताजी देखिए ना, क्या हो गया मेरी बच्ची को? गौरी, 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 गौरी क्या हुआ तुम्हें? गौरी! ए डॉक्टर, आपको निर्दोष साबित करने के लिए ये लड़की खुद अपनी जान पे खेल गई। तो इससे ये साबित हो गया ना कि हम लोग जो दवा देते थे वो सब असली थी। अब इस डॉक्टर ने नकली दवा बनाई थी, नकली दवा बनाई थी डॉक्टर ने। तो अभी डॉक्टर को सजा मिलनी चाहिए। आप लोग ही तय कीजिए डॉक्टर को क्या सजा मिलनी चाहिए। गौरी, सजा तो आपको मिलनी चाहिए सनातन काका। देवी माँ आपको सजा देंगी। इसीलिए मैं बेहोशी का नाटक कर रही थी। देखिए सब लोग, दवाई तो पी ली लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए, मैं दौड़ रही हूँ, कूद रही हूँ, घूम रही हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। और जिसके पास भी सुनील काका की दवाई है वो सारी ले आओ, मैं सब पीकर दिखा दूंगी। तो अब साबित हो चुका है, डॉक्टर साहब के आने से पहले जो दवाइयाँ मिलती थी वो असली नहीं थी, वो काम भी नहीं करती थी। और डॉक्टर साहब के आने के बाद जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो भी काम नहीं कर रही हैं। मुद्दा ये है, हमारे गांव की जो दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती हैं क्योंकि उसमें मिलावट है। फिर भले ही वो सुनील डॉक्टर दे या ईशान डॉक्टर दे। तो इन्होंने झूठ कह दिया कि डॉक्टर साहब ही मिलावट कर रहे हैं। ये बोलने की क्या जरूरत है, बताइए। क्या बात है गौरी, तुम तो सच में जीनियस हो। रुक जाइए, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ये जो सनातन काका ने कहा ना कि रात के अंधेरे में कोई डिस्पेंसरी में आता है और कौन आता है ये जानते नहीं।
कितने व्यस्त इंसान हैं। सभी पे नजर रखना इनके लिए मुमकिन तो नहीं है ना। लेकिन ये बात रांगा दादी जानती है ना दादी? हाँ, रात को भूत आया था डॉक्टर के घर में। एक छोटा भूत था, उसके सर पर मैंने मारा था। छोड़ मुझे। हे, रुक। घूमो इधर, घूमो। तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी? सब लोग देखो, लंबोदर काका के सर पर चोट लगी हुई है। वो था छोटा भूत और उसके सर पर मारा था रांगा दादी ने, और सर पर चोट लगी है लंबोदर काका के। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? छोड़िए छोड़िए डॉक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर साहब छोड़ दीजिए। छी 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 छी, अच्छे इंसान को फंसा रहे थे। बिल्कुल सही, ये तो सच में गलत है, ये अन्याय है। सब खत्म हो गया, मैं तो रास्ते पर आ गया। अब तक यहाँ बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत आरोप लग चुके हैं। अब मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप सबसे। आप सबने तो खुद देखा था कैसी हालत हो गई थी मेरे भाई की। बहुत दिनों से उसकी तबीयत खराब थी, बार बार उसे दौरे पड़ते थे। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तब डॉक्टर साहब ने ही उसे इतनी गंभीर हालत में भी ठीक किया था। देखिए, हमारे गांव में तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं है, न ही अच्छे इलाज की व्यवस्था है यहाँ। इन लोगों के पास कोई चारा भी नहीं। इस भले इंसान ने आपकी तकलीफ देखकर आपकी मदद की, कितने लोगों की जान बचाई है, कितने लोगों का इलाज किया है। ये तो सारा दिन रोगियों का इलाज करते हैं, खाना पीना भी भूल जाते हैं आप लोगों के इलाज के लिए। और आज आप लोग उनका साथ नहीं दे रहे।